नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं yourguruji.com में। तो जैसा कि थंबनेल से ही आज आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में दोस्तों डिस्कस यहाँ पे करने एक जा रहे हैं। तरीका है कि अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूं, ठीक है, इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, कि अगर 100 से बड़ा है तो वही हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को ईआईडी को असाइन करेंगे। ये बात समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पे? तो फंक्शन किससे मुझे अपने डेटा पे एक्स्ट्रा कंट्रोल मिल जाता है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर कोई अगर 99 वैल्यू भेजेगा ना, तो यहाँ पे वो फंक्शन में टेस्ट हो जाएगी, और टेस्ट होने के बाद कंडीशन क्या लगी, अगर 100 से ऊपर है तो ही असाइन होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज हम बिना फंक्शन के नहीं कर सकते। अगर मैं इनको पब्लिक बना दूं ना, तो बाहर से जो भी डेटा आएगा वो एआईडी को असाइन हो जाएगा ना। बट यहाँ फंक्शन के थ्रू मैं अपने डेटा पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ कि जो डेटा बाहर से आ रहा है पहले मैं उसको फिल्टर कर रहा हूँ कि मेरे नीड के अकॉर्डिंग है, अगर है तो वेरिएबल्स को असाइन होगा, अगर नहीं है तो असाइन नहीं होगा। तो हो गया ना डेटा आपके अकॉर्डिंग सिक्योर। ये डिफरेंस समझिए, फंक्शन के थ्रू क्या फायदा हो रहा है मुझे। फंक्शन के थ्रू मैं आने वाले डेटा को चेक भी कर सकता हूँ, टेस्ट भी कर सकता हूँ कि मेरे नीड के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ओके, बट अगर मैं फंक्शन नहीं बनाता तो यहाँ से जो भी डेटा आ रहा है सीधे इनको असाइन हो जाता ना, मैं इनको टेस्ट तो कर नहीं पाता। ठीक है, तो फंक्शन आपको आपके डेटा पे कंट्रोल देता है। ठीक है, अब जो भी डेटा आएगा फंक्शन के थ्रू आएगा, फंक्शन के थ्रू टेस्ट होगा, अगर टेस्ट सक्सेसफुल होगा तो मेरे मेंबर्स को असाइन होगा। जी, जी बिल्कुल। और अगर मैं सीधे फंक्शन नहीं बनाता तो क्या होता, मैं डायरेक्टली यहाँ से ईआईडी नेम और सेल को कुछ भी असाइन कर सकता हूँ बाहर से, कोई रोकेगा नहीं मुझे। बट अब रोक लग गई मुझ पे, क्योंकि मेरा डेटा डायरेक्टली मेंबर्स पे नहीं आ रहा है। ठीक है, फंक्शन थ्रू टेस्ट हो रहा है, तब जाके असाइन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ना हम अपने डेटा पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं फंक्शन की हेल्प से। ओके, ठीक है, तो जैसे डेटा एक्सेस डेटा को वैल्यू असाइन करने के लिए मैंने फंक्शन बनाया, ऐसे इसकी वैल्यू को निकालने के लिए भी फंक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वॉइड, नाम देते हैं डिस्प्ले। ठीक है, और यहां से कुछ नहीं करना है, वो जो सी आउट वाला फंक्शन नीचे लिखा था ना, वो कोड यहां पे लिख देना है हमें। ठीक है, कोलन, और यहाँ पे आपका ई आई डी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं भी बताता हूँ। ठीक है, ई आई डी। जी वही तो ले रहा हूँ डेटा लेने के लिए। देखिए, ई आई डी नेम एंड सैलरी, ई आई डी नेम एंड सैलरी। अरे भाई, किसी से डेटा लेना तो सी इन वगैरह यूज करेंगे। ठीक है, अभी इसको भूल जाइए, अभी ये कंसेप्ट समझ लीजिए, और डेटा लेना वेना सब फालतू की चीजें हैं ना, एक बार में हो जाएगा। तो मैं एक ही लाइन में बना रहा हूँ इन्हें, ठीक है, कि स्पेस थोड़ा कम दिखे आप लोगों को। तो ये 3 वेरिएबल बना दिए मैंने। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा हो गया फंक्शन। ओके, अभी आपको देखो गार्बेज डेटा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी अनाप शनाप वैल्यू मिलेगी। अभी इसको देख लेते हैं। तो ऐसे लगा दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया आपका डिस्प्ले डेटा नाम का फंक्शन। ठीक है, तो अगर आपको वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू असाइन करने के बाद ईएमपी पे डिस्प्ले डेटा कॉल कर लेंगे। तो ईएमपी एक ऑब्जेक्ट है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या क्या है, ये डेटा सेट कर सकता है और डेटा डिस्प्ले कर सकता है। ओके, तो अभी मैं देता हूँ यहाँ पे 109, रन कराते हैं इसे।
तो मिल गया आपको EID 109 नेम जेम्स सैलरी दिस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, मैंने यहाँ पे दिया सपोज 10, मैं ऐसे रन करता हूँ तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो ये कुछ गार्बेज वैल्यू है, बट देखो आपकी वैल्यू असाइन नहीं की इसने, समझ रहे ना। जो वैल्यू आपने प्रोवाइड की थी ना वो इसने असाइन नहीं की, इसने गार्बेज वैल्यू ले लिया। इस गार्बेज का सोल्यूशन मैं आगे बताऊंगा मैं आपको, बात समझ में आई है ना। तो अगर आप वैलिड वैल्यू दोगे 100 के ऊपर की तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में 3 वैल्यू है। पहली EID के लिए, दूसरी नेम के लिए, तीसरी सैलरी के लिए, फाइन। देन इन वेरिएबल्स को मैं वैल्यू कैसे सेट करूंगा, अपने इस फंक्शन के थ्रू। उनकी वैल्यू गेट कैसे करूंगा, अपने इस फंक्शन के थ्रू। ओके फाइन। तो एम्प्लॉय आपका ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो जैसे आपने emp डॉट सेट डेटा, अब देखो मैं इसका आपको एग्जांपल शो करता हूँ। मैं एक काम और कर लेता हूँ, एक एम्प्लॉय यहाँ पे और बना लेता हूँ, इसका नाम उसने emp1, एक और नाम उसने emp2। दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं एम्प्लॉय के, ओके। तो ये emp1 के लिए सेट डेटा और emp1 के लिए डिस्प्ले डेटा, इनमें से कॉपी कर लिया। सेम ऐसे ही मैं emp2 के लिए कर लेता हूँ। तो emp2 के लिए सेट डेटा, इसमें रखते हैं हम, सॉरी इसमें रखते हैं 100, नाम देते हैं जेम्स, ठीक है। इसमें हम रखते हैं 101, नाम रखते हैं स्मिथ। तो ये दोनों ही एम्प्लॉय है ना, दोनों ही आपके एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट है, और दोनों के मैंने सेट डेटा कॉल किया है, दोनों के मैंने डिस्प्ले डेटा कॉल किया हुआ है। सेव करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, \n लगा देते हैं एक वैल्यू प्रिंट करने के बाद यहाँ पे। तो ENDL, एंड एल किस लिए यूज करते हैं, \n के लिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों काम करेंगे, फाइन। बट यहाँ पे C++ वाला तरीका है ना, ENDL, ठीक है। तो दो एम्प्लॉय है, दोनों का डेटा शो हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ कि मेमोरी में कैसे काम कर रहा है। मैंने इसे कॉपी कर लिया, मैं एक ही लाइन लिख रहा हूँ, ओके। अब समझिएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा यहाँ पे कम है ना, दैट्स कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना आप लोग। चलिए, चलिए अब समझिएगा इसे, ठीक है। अब जो कंसेप्ट यहाँ पे समझ में नहीं आएगा ना, पूछते रहना जब तक समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, फाइन। तो लॉजिक पूरा ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी क्लास पे ध्यान दीजिए, मेरी क्लास में 3 मेंबर हैं, EID, नेम एंड सैलरी, और 2 मेंबर फंक्शन है, सेट डेटा और डिस्प्ले डेटा। सेट डेटा का काम है इन मेंबर को वैल्यू असाइन करना, डिस्प्ले डेटा का काम है इन मेंबर्स की वैल्यू को प्रिंट करना। इतना दिख रहा है आप लोगों को, पूरा कोड इतना ही है ये, ठीक है। जी आदेश जी बोलिए, माइक तो ऑन होगा आई थिंक, बोलिए। सर ये सेट डेटा का फंक्शनलिटी हमको सर समझ में नहीं आ रहा। अरे सेट फंक्शन समझ में नहीं आता है। नहीं सर, सेट डेटा वाला जो ये हाँ फंक्शन किए हैं ना हाँ, सर, आइए अच्छा ये बताइए फंक्शन कर क्या रहा है। इसमें सर कंडीशन लगा हुआ है और उसके बाद नहीं, असाइन कर हाँ रहा है। हाँ, नहीं नहीं, ये इसको कितनी वैल्यू चाहिए इस फंक्शन को चलने के लिए। 3 वैल्यू सर चाहिए। पहली इंटीजर, दूसरी स्ट्रिंग, तीसरी फ्लोट, जी ठीक सर। है। अब ये जी क्या रहा है, ये बताओ, ये EID को वैल्यू कब असाइन करेगा, ये कर क्या रहा है। मतलब कोई इसको वैल्यू भेजेगा, जो भी इसे वैल्यू भेजेगा, ये इस EID को, नेम को और सैलरी को वैल्यू असाइन कर देगा, ये तो कर रहा है ना ये।
जी सर। ठीक है, और ईआईडी को वैल्यू कब देगा ये? जब ये आई जो है 100 से बड़ा या बराबर होगा। तो बस और क्या चाहिए, इसमें तो क्या नहीं सर समझ में आ ये रहा है? मतलब सर जी ये देना मतलब ये फंक्शन लगाना जरूरी है सर, यही सर जानना। भाई, ये मेरी मेरी रिक्वायरमेंट थी ये। ठीक है, अगर यस। आपको इन मेंबर को वैल्यू देनी होगी बाहर से तो कैसे दोगे? इसे तो बना दिया आपने प्राइवेट, यस सर। तो कैसे दोगे? तो मैंने एक फंक्शन बना दिया, इसको बना दिया मैंने पब्लिक। ठीक है, और इस फंक्शन के थ्रू देखो यहाँ पे मैंने 3 वैल्यू मांग ली, जिन्हें मैंने अपने मेंबर को असाइन कर दिया। और सर यानी कि मेन के बाहर वो असाइन करेंगे सर? देखो मेन के बाहर से ही तो हम ये फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, हाँ ये सर कॉल कर, समझ गया सर। कॉल समझ कॉल कर रहे समझ हैं, 3 वैल्यू पास कर रहे हैं। ये सर समझ गया सर। तीनों वैल्यू यहाँ चली गई ना। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए अभी। ओके, तो जैसे ही आपने यहाँ पे EMP1 EMP2 किया, तो आपके लिए यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे। पहला कौन सा? EMP1। ओके, ठीक है, और EMP1 के लिए क्या होगा? EMP1 किस टाइप का है बताइए जरा, EMP1 किस टाइप का है? इंटीजर टाइप। जी बोलिए भाई, EMP1 किस टाइप का है? एम्प्लॉय सर टाइप। वो जी, सर रेफरेंस वेरिएबल है। अरे रेफरेंस वेरिएबल तो बस किस टाइप का है? इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप इंटीजर का होगा है। सर। इसके आगे मैंने इंट EMP1 लिखा हुआ है जो इंटीजर टाइप का होगा। एम्प्लॉय टाइप का है सर। एम्प्लॉय टाइप का है सर। ये आप देख के भी नहीं बोल पा रहे हो यहाँ पे आप लोग। किसका के एम्प्लॉय लिखा है तो एम्प्लॉय टाइप का है, यहाँ पे इंट लिखा है तो इंट टाइप का है, यहाँ पे फ्लोट लिखा है तो फ्लोट टाइप का, यहाँ पे डबल लिखा है तो डबल टाइप का, यहाँ पे कैर लिखा है तो कैर टाइप का। क्या लिखा है यहाँ पे? एम्प्लॉय सर। एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय टाइप का सर। है। और एम्प्लॉय का पूरा स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, ये एम्प्लॉय है। ठीक है, मतलब ये जो मैंने बना दिया ना, इस EMP के अंदर बनेंगे 3 वेरिएबल। कौन कौन से? EID, नेम एंड सैलरी। ठीक है, और इस एम्प्लॉय की 2 प्रॉपर्टी होंगी, डेटा सेट करने की, डेटा गेट करने। 2 मेथड होंगे, डेटा सेट करने का और डेटा गेट करने का। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा EMP1 है ना, तो आपके लिए क्या होगा? आपके लिए मेमोरी में बनेगा एक ऑब्जेक्ट। ओके, अब EMP के अंदर 3 मेंबर्स हैं, EID, नेम और सैलरी। ये इसके अंदर बनेंगे, EID, नेम एंड सैलरी नाम से। ठीक है ना, फाइन। ये बन गया और ये इससे पॉइंट करने लगा। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया EMP-E2। तो EMP-E2 के लिए भी क्या होगा? एक अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग भी तो ऑब्जेक्ट है ना, हम लोग एक थोड़ी हैं। हम सबके अलग अलग नाम है, हम सबकी अलग अलग हाइट है, हम सबका अलग अलग वेट है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना एम्प्लॉय का EMP2 नाम से। ओके, अब EMP2 के पास भी क्या होगा? अपना EID होगा, अपना नेम होगा, अपनी सैलरी होगी। होगा कि नहीं होगा? उसी की वजह से ना अपडेट हुआ होगा सैलरी सर। जी जी, यहाँ से आपने बाहर से आपने एस को वैल्यू भेजा, एस की वैल्यू हमने अपने ऑब्जेक्ट के सेल में असाइन कर दी। अच्छा, ये अपडेट सैलरी जब मैंने यहाँ पे देखो कॉल किया, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा EMP2 डॉट अपडेट सैलरी। ओके, तभी मेमोरी में कहीं ना कहीं ऐसे EMP2 नाम का ऑब्जेक्ट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? ओके, और उसके अंदर 3 फील्ड्स हैं, कौन कौन से? EID, नेम और सैलरी। ओके, अच्छा, EID को भी करंट वैल्यू क्या साइन है? एमपी2 में 101। सर एआईडी का ये देखो ना यहाँ पे ये 101। 101 यस सर ठीक है, 101 हाँ। स्मिथ और सैलरी कितनी है उसकी? 14,000 है। 14,000 ठीक है, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसे करते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे आपका ये अपडेट सैलरी कॉल किया ना, इससे पहले अभी यस मेरे सर मेमोरी में, हाँ, मेमोरी में EMP2 का ये स्टेटस है। ठीक है, तो आपने अपडेट कॉल से किया ये, पहले में हाँ सर जी, आपने कॉल किया EMP2 डॉट अपडेट सैलरी कॉल किया। ओके, तो अपडेट सैलरी का ये सेल है, ये किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है? किस ऑब्जेक्ट की सेल की बात हो रही है? यहाँ पे देखिए, जब मैंने इसे ये कॉल किया, EMP2। हाँ, पहले ठीक है, मतलब ये हाँ वाले मतलब सर।
मतलब ये इस समय इसको पॉइंट करने लगा है कि नहीं, ठीक है। और इसमें मैंने असाइन क्या यस कर सर। दिया, जो नई वैल्यू आई है 28,000, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 28,000 हो गई। आपका ऑब्जेक्ट हो गया ना मॉडिफाई यहाँ पे, यस सर। ठीक है। और फिर जैसे हमने डिस्प्ले डेटा कॉल किया तो ये तीनों डेटा को प्रिंट हो गया। सर अब यस पहले जी, वाला खुद ब खुद ओवरकम हो गया। ओवरराइड तो हो ही जाएगा भाई। जब आप ए की वैल्यू 10 करो है, फिर आपने कर दिया ए इक्वल टू 20, तो क्या होगा, ए में क्या आएगा, ओके सर। ओके वही सर। तो चीज है ना। हाँ जी। और आप लोग कहते हैं ये जो नाम है ये समझता है कि नहीं समझता, वो नाम नहीं समझता है भाई, ये तो हम अपने समझने के लिए बनाते हैं भाई फंक्शन के नाम, ठीक है, हमें यस सर, उसको यही थोड़ी सब समझाना है। कंफ्यूजन था सर सर, वो कि डिक्लेयर कंपाइलर वो पता है क्या डिक्लेरेशन अरे है। कंफ्यूजन की क्या बात है भाई इसमें, क्योंकि अब तक यस जितने भी आपने फंक्शन बनाए, सम नाम का बनाया हमने, सब नाम का बनाया, तो क्या उसको पता रहता है कि भाई सम में सम ही करना है, जो उसके अंदर लिखते हो उससे पता चलता है करना क्या है। यस सर वो यस सर। डिक्लेरेशन समझ जाता है सर। जी, ये तो कुछ भी लिख दो यार, ये चिंटू पिंटू कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता है, जो अंदर लिखा है वो काम करेगा ये, यस सर। ठीक है। आपने मतलब इसको सर, सेट डेटा, आपने इसको सेट डेटा लिख दिया, इसको डिस्प्ले डेटा लिख दिया, तो ये डिस्प्ले नहीं करेगा, ये आपको वैल्यू सेट ही करने के लिए कॉल करेगा, नाम बोलने से कुछ थोड़ी होगा, फंक्शनैलिटी से काम चलता यस है, सर। ठीक है भाई। तो ये समझ मतलब में सर आया क्लास आपको के यहाँ। जी, सर सर क्लास के अंदर जो भी डेटा होता है सर, वो प्राइवेट होता है सर। हम लोग अपने नहीं, पब्लिक के लिए उस अलग सा फंक्शन यूज किए। जी जी, फंक्शन यूज किए ना, हम कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स, क्या कहते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स, ये मैं भी आपको बताऊंगा। वो प्री डिफाइंड फंक्शन है ये क्या फंक्शंस सर? नहीं है, वो ये पब्लिक कीवर्ड है, डिफाइंड क्या ये कीवर्ड है, ये प्री डिफाइंड है कीवर्ड सर? पब्लिक। जी, ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये कीवर्ड है, ये प्री डिफाइंड है, ओके। मतलब ठीक सर है जी। अपने डेटा को पब्लिक करने के लिए हमने उस फंक्शन बना के उसका यूज किए सर, है जी ना, असाइन किए जी, और डिस्प्ले अब किए। देखो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आप ये फंक्शन नहीं बनाते तो भी आपका काम चल जाता, आप डायरेक्टली ईआईडी नेम को वैल्यू असाइन कर लेते, पर दिक्कत ये है कि कोई यूजर कुछ भी इसमें डाल सकता है, तो कुछ भी ना डाल पाए, इसके लिए मैंने फंक्शंस बनाए हुए हैं, ठीक है। और बार बार अगर आपको यूजर को वैल्यू असाइन करनी होगी, आपको बार बार ईआईडी इक्वल टू ऐसे लिखना पड़ेगा ना, बट फंक्शन से फायदा क्या है, बस आप सीधे नाम पास कर दो, वैल्यू ऑटोमेटिकली, तो कोड रीयूजेबिलिटी भी हो जाएगी, समझ रहे ना बात को, ओके। यस। तो फंक्शन का सारा खेल यही है कि मैं अपने वैल्यूज में कोई इनवैलिड डेटा ना डाल पाऊं, इसलिए फंक्शंस को मैंने बीच में लगाया हुआ है। फंक्शन का फायदा क्या है कि जो भी डेटा बाहर से भेज रहे हो ना, उसे हम फंक्शन की बॉडी में टेस्ट कर सकते हैं, और अगर हमारा टेस्ट सक्सेसफुल हुआ तो ही हम वैल्यू असाइन करेंगे। सर जैसे पब्लिक जी, के अंदर में प्राइवेट के अंदर में पब्लिक लिखे हैं, तो हाँ सर इस जी। उसके बदले से प्रोटेक्टेड भी तो यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड का भी तो, हम कोई चाइल्ड है यहाँ पे, हमारे पास कोई चाइल्ड है, बताइए, कोई चाइल्ड क्लास है हमारे पास यहाँ पे, चाइल्ड क्लास तो नहीं है सर, तो लेकिन क्या फायदा, तो सर क्या फायदा, किसी प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड को हम यूज क्यों करते जैसे हैं। सर जी, पब्लिक के अंदर में सर पब्लिक के अंदर में प्राइवेट यूज कर सकते हैं सर। पब्लिक के अंदर में नहीं, है ना, यहाँ पे आपने, ये आपका बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, चाहे मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, चाहे ना लिखूं, ठीक है, तो ये बन गया आपका प्राइवेट, अगर मैं लिखूंगा नहीं तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, ठीक है। तो जहां तक दूसरा केस स्पेसिफायर शुरू नहीं हुआ, वहां तक सब प्राइवेट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये पब्लिक हो जाए, और इसके बाद अगर मैं फिर यहाँ से इसको प्रोटेक्टेड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये दो मेंबर पब्लिक हो जाए, प्रोटेक्टेड हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्राइवेट है, इसके बाद पब्लिक हो गया, तो जब तक कोई दूसरा मेंबर नहीं, एक्सेस स्पेसिफाई नहीं आता ना, तब तक सारे मेंबर पब्लिक रहेंगे, और प्रोटेक्टेड आ गया मतलब इसके बाद जितने भी मेंबर लिखोगे सब प्रोटेक्टेड रहेंगे, समझ रहे हैं बात को, ठीक है, ठीक है। और आप चाहते हो कि सब पब्लिक हो जाए, तो आप क्या करोगे, इस पब्लिक को उठा के ऊपर रख दोगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक सब पब्लिक हो गए, जैसे दूसरा एक्सेस स्पेसिफाई शुरू होगा उसके बाद सब प्रोटेक्टेड हो जाएंगे,
ठीक है, अभी ये डिस्कस करते हैं, अभी एक्सेस करते हैं, पब्लिक का टेंशन मत लो। आप लोग बस इतना समझ लो कि ये समझ में आ गया जो मैंने बताया आपको कि डेटा असाइन कैसे करना है, रिट्रीव कैसे करना है, फंक्शन का क्या मकसद है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज। सर जी जी जी, पूछिए पूछिए, ये यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं हुआ ना तो आगे बहुत दिक्कत होगी, इसलिए पूछ लो जो पूछना है। जी जैसे यहाँ 3 फंक्शन बनाए हैं, जी, तो यहाँ 3 प्रोटोटाइप भी बनेंगे? ये प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे, देखो बिना प्रोटोटाइप के काम कर रहा है। हाँ, बाय डिफॉल्ट रन कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं रन नहीं नहीं करता है। नहीं, यहाँ पे नहीं जरूरत पड़ेगी प्रोटोटाइप की, C++ में नहीं पड़ेगी। अच्छा जी सर जी, बोलिए। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय में अगर हमको अपडेट करना रहेगा उसका एड्रेस और डेजिग्नेशन को, तो हम जी वहाँ पे जी कौन सा जी, डेटा टाइप यूज करेंगे? भाई भाई, डेजिग्नेशन के लिए क्या लिखोगे आप? अपडेट करने का मतलब भाई अपडेट करना है, सर, तो यहाँ मतलब पर डेजिग्नेशन, जी यहाँ पे जैसे उसका डेजिग्नेशन रहेगा ना, आप पहले यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन भी चाहिए ना आपको, तो क्लास में आपको यस पहले बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग, ठीक है, डेजिग्नेशन, ठीक है, तो डेजिग नाम का एक और बन गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है। और क्या चाहिए आपको? जो भी चाहिए एड्रेस। स्ट्रिंग, ये आपका एड्रेस बन गया, ठीक है। तो अब आपके हर ऑब्जेक्ट में 5 फील्ड बनेंगे, अब 3 ही बनेंगे, सबके अंदर क्या बनेंगे? 5 फील्ड बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डेजिग्नेशन के लिए आपको जाहिर सी बात है, तो जो यूजर सेंड करेगा तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी नाम ले लो, डेजिग का नाम कुछ भी दो, डी ले लेते हैं हम शॉर्टकट, और दूसरा एड्रेस के लिए ए ले लेते हैं, ठीक है, और उन नंबर्स को भी वैल्यू असाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। अब जब आप यहाँ से कॉल करोगे तो क्या करोगे? यहाँ से 2 वैल्यू और भेजोगे, किसके लिए? एक डेजिग्नेशन के लिए और दूसरी किसके लिए? एड्रेस के एड्रेस के लिए, लिए। ठीक है। तो मैं बाकी को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये तो सेट करने का हो गया, डेटा को गेट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 फील्ड बनेंगे, कौन सा? एक डेजिग्नेशन, ठीक है, और क्या यस आएगा सर। यहाँ पे? डेजिग्नेशन आएगा, ठीक है, और दूसरा एड्रेस। तो मतलब ये अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा अपना एम्प्लॉय चाहिए, आपको एम्प्लॉय में जो जो वैल्यू चाहिए आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने सेट और गेट के लिए तो आपने कर दिया, अभी अपडेट के लिए हमने कुछ नहीं किया हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं, ये आईडी स्ट्रिंग स्टोर डेजिग्नेशन, ठीक है, एड्रेस ऐसे हो गया, सबको वैल्यू असाइन कर दी, आपने वैल्यू पास कर दी, एड्रेस स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अभी हम रन करते हैं, क्या कह रहा है, अच्छा सॉरी, वर्ड सेट डेटा एंड स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग, इसको पब्लिक सर बना पब्लिक नहीं किया सकते, सर। हाँ हाँ, प्राइवेट है ना, वही मैं कह रहा हूँ, ये प्राइवेट है ना, तो बाहर से कुछ कर ही नहीं सकते, तो फंक्शन बनाने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। अब हो गया सही, अब रन कराओ, ठीक है, आगे सारी चीजें यहाँ पे फाइन। अब बदलना है, अगर आपको अपडेट बदलना है तो जाहिर सी बात है अपडेट फंक्शन में चेंजेस करने होंगे, आपको क्या क्या डेजिग्नेशन भी बदलनी है, यस सर। तो यहाँ पे यहीं पे बनाओगे, एड्रेस बदलना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा डेजिग्नेशन, ठीक है। अब इसे कॉल करो, आप 2 बार चेंज करो, तो एम्प्लॉय का डिस्प्ले डेटा, आप डेजिग्नेशन बदलने क्या लिखेंगे हम? EMP1 डॉट अपडेट सैलरी, नहीं, अब अपडेट, अच्छा नाम अब अपडेट रख देते हैं, अपडेट डिटेल्स, ठीक है, अपडेट सैलरी, और भी चीजें अपडेट हो रही है ना यहाँ पे, तो नाम भी मीनिंगफुल होना चाहिए, डॉट अपडेट डिटेल्स, ओके। तो पहले क्या पास करना है? सैलरी, फिर डेजिग्नेशन, फिर एड्रेस, तो मैं चाहता हूँ सैलरी वही रहे, तो मैं क्या लिखूंगा? सैलरी वही रखो भाई, ठीक है।
मैं डेजिग्नेशन चाहता हूँ, मैं इसको टेस्ट का बना दूंगा भाई, ठीक है। और साथ में इसका लोकेशन क्या है, दिल्ली कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब आपने अपने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया ना, पहले ऑब्जेक्ट ये था, फिर आपने इसको डिस्प्ले करके व्यू कर लिया, फिर आपने इसको चेंज कर लिया, और फिर डिस्प्ले करना होगा ना कि देखें तो कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। वर्ड अपडेट डिटेल्स स्ट्रिंग डी सॉरी, ठीक है, ठीक है ना। बात नहीं, अब आप चाहते हो अलग अलग बदलना तो सबके लिए अलग अलग फंक्शन बना सकते हो। अपडेट एड्रेस के लिए अलग फंक्शन, अपडेट सैलरी के लिए अलग फंक्शन, अपडेट एड्रेस सॉरी डिजिग्नेशन के लिए अलग फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ओके सर। ठीक है। अब आपको तो डिजिग्नेशन के लिए अलग फंक्शन बनाना है, तो मैं इसको अपडेट सैलरी के नाम से बना देता हूँ। मतलब आप जो मर्जी चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। और एक फंक्शन में और बनाता हूँ यहाँ पे, अपडेट डेजिग्नेशन, ठीक है। डेजिग्नेशन में क्या रहेगा, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग रहेगा, बाकी मैं हटा दूंगा इसे यहाँ से ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे एक ही रहेगा ऐसे। तो अब ये फंक्शन सिर्फ क्या कर सकता है, सिर्फ डेजिग्नेशन की वैल्यू अपडेट कर सकता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सैलरी अपडेट नहीं करनी है, मुझे अपडेट डिटेल नहीं करनी, सिर्फ अपडेट डेजिग्नेशन करना है, बाकी कुछ अपडेट नहीं करना है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बताइए। डेट डेजिग्नेशन और साथ में पास कर दूंगा, और डिस्प्ले कर लो, ठीक है। तो पहले डेवलपर था, टेस्टर हो गया। जी भाई, डेजिग्नेशन का अलग से बना दिए सर। आप हाँ, अब देखो किसी को कोई चाहता है ना, तो ये अब हमारी रिक्वायरमेंट है ये ना, ये हमारे जैसा मन हम वैसे कर सकते हैं, आप जैसे मर्जी आप वैसे बना दो, ठीक है। ये अलग फंक्शन बन गया यहाँ पे, ठीक है। अपडेट सैलरी से हटा दो, सिर्फ सैलरी का ही रखो उसमें लॉजिक। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे अपने एम्प्लॉय को क्या क्या सुविधा देना चाहते हो। तो ये जो एम्प्लॉय है उसको मैंने क्या दो सुविधा दे दी कि भाई अपनी सैलरी भी बदल लो, हालांकि एम्प्लॉय सैलरी बदल नहीं सकता है ना, डेजिग्नेशन बदल सकता है, ओके। बट ये ऑब्जेक्ट के पास मैंने सुविधा दे दी है इसे, गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने मेंबर फंक्शन है, कितने ऑपरेटर है हमारे पास इस क्लास में, 4 ऑपरेटर है, एक सेट डेटा, एक डिस्प्ले डेटा, एक अपडेट सैलरी, और एक अपडेट डेजिग्नेशन, ठीक है जी। देखिए स्ट्रिंग यूज करने से कितना आसान हो गया ना यहाँ पे काम, जी। चलिए भाई, और बताइए, और क्या डाउट है अभी बताइए। ये तो यहाँ से बिना डाउट के कोई आगे मत जाना, आगे गया तो फिर मैं आगे बताऊंगा नहीं। कुछ और पूछना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूछ लीजिए। सर अब आप पूछ लीजिए सर, कुछ अगर दिक्कत हो तो बता देंगे। अच्छा जी, ठीक है भाई। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि आप जी आपके फंक्शन किस ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। तो बोल रहे हैं सर कि यहाँ पे क्लास को अगर नीचे करेंगे, मतलब कि मेन को ऊपर करेंगे और क्लास को हाँ नीचे, जी, तो उसके बाद प्रोटोटाइप ये सब कुछ का लफड़ा नहीं है सर इसमें। अरे लालू से बाबू, ये देखो, ये आईडी तो आईडी वेरी करता है, ठीक है। देख लो उस पर चला के, आप काम कर नहीं काम करेगा तो फिर प्रोटोटाइप या क्लास तो ऊपर ही बनाना पड़ जाएगा फिर, ठीक है। दिक्कत दे दिया इसने, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करना पड़ेगा ऐसे, अभी भी दिक्कत दे रहा है। क्या नाम है, EMPLOIEE है ना। यहाँ पे फॉरवर्ड डिक्लेरेशन का इश्यू है, देखना पड़ेगा इसे, ऊपर ही रखना पड़ेगा इसे, और क्या। टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम अप्रोच है ना बेसिकली। तो एक एरर क्या दे रहा है, पहले एरर भी तो देखिए यहाँ पे। सर पब्लिक सर, हाँ
क्लास एम्प्लॉयड नहीं नहीं कुछ और दिक्कत है। ये वही है कि इसको इसको वेरिएबल यहाँ पे पहले मिल गया, क्लास बाद में है ना, तो इसलिए शायद ये उठाए ना इसे। ठीक है हिंट मेन में सर कॉल तो करें, जी जी। हिंट मेन में कॉल नहीं किया शायद इसलिए ऐसा नहीं हो रहा। नहीं नहीं कॉल नहीं, Sir, कॉल का मतलब कॉल तो हमने कहीं कुछ किया ही नहीं अभी ना। हाँ, इसकी बात कर रहे हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की। यस सर। हाँ इसको देख लेते हैं एक बार यहाँ चला के, ऐसे चलता है कि नहीं चलता है। ऐसे चल जाए तो अच्छी बात है। नहीं नहीं ये नहीं उठा रहा है, ये ऊपर ही रखना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्लास का बॉडी ऊपर होगा, क्लास और क्लास जब तो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन होता है। यहाँ पे डिक्लेरेशन तो जो हेड ऑफ फाइल्स है ना ऊपर पे रखते हैं ना, तभी तो वहाँ डेटा सारा नीचे आता है। फंक्शन से मतलब नहीं है सर जैसे इसलिए- पहले बनाते थे एम्प्लॉय का बना दीजिए हैच इंक्लूड देख करके। अरे वो तो भाई वो तो इसी फाइल में है ना, तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं उसे, है कि नहीं। ये तो इसी फाइल में है। या फिर अगर अंदर यूज करना तो इसको हम उठा के इसके अंदर ही रख सकते हैं, मेन के अंदर पूरा का पूरा कोड। ठीक है बट इसका फॉरवर्ड डिक्लेरेशन यहाँ पे जरूरी है। इसका एक मिनट एरर देख लें, एक मिनट एरर विंडो क्या बता रहा है ये, इतना ही है। आप लोग तो मैसेज अरे रुकिए भाई, ब्रेक देखनी है अभी, ये काम फंस गया बीच में, तो ब्रेक बाद में होगा अभी। ठीक है तो यहाँ पे फॉरवर्ड डिक्लेरेशन देखना पड़ेगा भाई हमें, तो टेस्ट कर दूंगा मैं, है ना। ये ऐसे उठा नहीं रहा है बट ये ऊपर ही ले रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे ना प्रोटोटाइप का इशू नहीं है। यहाँ पे फंक्शन तो क्लास की बॉडी के अंदर बने ना, तो यहाँ पे कोई प्रोटोटाइप आपको नहीं देना है। ठीक है बस ये क्लास का डेफिनेशन ऊपर होना चाहिए, है ना, तभी उसको यूज कर रहे हैं ना हम। ये डेफिनेशन उसको मिल नहीं रहा है। ऐसे फॉरवर्ड डिक्लेरेशन का एक तरीका है बट मेन के साथ काम करता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। चलिए एक मिनट, ठीक है ना। फिलहाल ये समझ में आया कि नहीं आया, वो ऊपर नीचे कैसे है ना। तो ये फंक्शनैलिटी क्लियर हो जानी चाहिए, ये कोड तो ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है तो यहाँ पे इनका क्या महत्व है, ठीक है, इन फील्ड्स का क्या महत्व है। तो जितनी वैल्यू आप अपने एम्प्लॉय को देना चाहते हो उतनी आप दे सकते हो। ठीक है चलो भाई तो ब्रेक लें यहाँ पे 1-10 मिनट का। ठीक है आप लोग पानी वगैरह पियो, चाय वगैरह पियो, लंच वगैरह कीजिए और मिलते हैं हम लोग 10 मिनट में। ओके चलिए। अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट मिलती रहेगी। और यदि आपको लगता है कि यह आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम उस कमी को सुधार कर सकें। आप अपने सुझाव हमें ईमेल पर भी भेज सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट और मैं कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल्स मैं अपलोड करता हूं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और हमारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।